इसी प्रकार से जब तत्वा जीवा को वो समाज की, जाति की रूढ़िवादिता का शिकार होके कष्ट दुख झेलने पड़े, जाति वालों ने शादी जब उसकी नहीं होने दी बच्चों की, बड़े दुखी हुए और दुखी होके कहने लगे चलो गुरु साहब के पास चलते हैं, कबीर साहब के पास, और उनसे जाके पूछेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ है। जब बेचारे चलते फिरते हुए गए, जाके काशी जी में पहुंचे। काशी जी में जो कबीर चौरा है, चौराहे पे जहाँ सत्संग करते थे, वहाँ जब देखे तो कबीर साहब आसन पर विराजमान हैं और दर्शन करते ही गदगद हो गए। सारे दुख सफर की थकान एक पल में दूर हो गई। कबीर साहब तो जानी जान थे, देखते ही पहचान गए कि ये वही भगत हैं जिनको कष्ट हुआ, ये वही भगत हैं जिन्होंने वो परीक्षा ली थी। लेकिन आज छोटी सी परीक्षा मालिक ने इनकी ली है, उसी दिक्कत और तकलीफ को लेके ये आए हैं। लेकिन संत बड़े सहज में अपने वचन के द्वारा शिष्य के दिल पर, दर्द पर, तकलीफ पर, उनके दिलों पर लगे हुए आघात पर ऐसी मरहम पट्टी करते हैं वचन की कि एक पल में उनके सब के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं एक छिन में। अगर भगत सच्चा है तो, अगर भगत के दिल में सच्चाई नहीं है तो भगत तो है, कोई स्त्री का भगत, कोई धन का, कोई संतान का, कोई रिश्तेदार का भगत तो है। लेकिन जो गुरु भगत है, गुरु भगत को ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब उसने गुरु किया है। परंतु हम गुरु किसको करते हैं? देह को गुरु करते हैं। देह को जब गुरु करते हैं वहां हमारी भूल हो जाती है। वो सतगुरु हमारे अंदर में बैठा हुआ है और अंदर वाले गुरु को पहचानने के लिए बाहर के गुरु से प्यार जरूरी है। बाहर के गुरु से हुज्जत करते हो, चालाकियां बरतते हो, चतुराई करते हो, अपनी बुद्धि उनके सामने जताते हो, अपने को ताकतवर ज्ञानवान समझते हो, तो समझो कि आप इस काबिल नहीं हो। आप गुरु भगत नहीं, गुरुमुख नहीं और गुरु के मार्ग पर चलने वाले नहीं हो। भक्ति के मार्ग में अगर कामयाबी चाहते हो तो गुरु के बन के रहो। गुरु सच्ची झूठी अच्छी जो भी कहता है वो हमारे हित की कहता है। क्यों कहता है? कि गुरु जानता है हमें क्या तकलीफ है, गुरु जानता है हमारा रोग किस विधि दूर होगा। किसी का मान बढ़ाई से होगा, किसी का इज्जत से होगा, किसी का धन की सेवा से होगा, किसी का तन की सेवा से होगा, किसी का ताड़ मार से होगा, किसी का निंदा से होगा। अब शिष्य इस बात को नहीं समझता है, ये तो बनाने वाला जानता है। अरे माली जिस पौधे को पेड़ बनाना चाहता है, उसकी शाखाओं को जो जरूरत नहीं होती काट देता है। वो पेड़ कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन अगर वो शिकायत करना शुरू कर दे मुझे क्यों काटता है, तो समझो पेड़ नहीं बनेगा। छोटा बच्चा होता है, माँ बड़ा प्यार करती है, फोड़ा हो जाता है और फोड़ा पक जाता है, दर्द होता है, वो चिल्लाता है, डॉक्टर के पास लेके जाती है। लेकिन डॉक्टर जब उसको काटता है, माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे के शरीर को कोई काटे, लेकिन उसकी माँ को पता है ये काटने से इसको आराम होगा, इसको काट देने से, चीरा लगाने से इसकी बीमारी निकल जाएगी। इसी प्रकार से गुरु शिष्य के बारे में जानता है कि कौन सा चीरा लगाने से शिष्य दोष मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, और किस प्रकार से उसके किए हुए कर्म कट जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, ये छोटी मोटी बर्दाश्त करने की बातें जब बर्दाश्त करना सीख जाओगे तब कहीं सूरत अंदर में चढ़नी शुरू होगी। हम ऐसे ही डींग मारते रहते हैं, किताबों की सुनी कह देते हैं, पोथी की पढ़ी कहते हो, झूठी है थोथी पोथी, पोथियां थोथी है, सारी झूठ है। वो बात तो इनके नजदीक भी नहीं आ सकती। मन इन किताबों के चक्कर में पढ़ो, एक ही मन की किताब को पढ़ो। जब इसके अंदर में जाओगे मन के सिमटाव होगा, गुरु रूपी ज्ञान लेके अंदर में जब उतर जाओगे लाखों ग्रंथों के रचयिता बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में उपजेंगी वो चीज, जरूरत नहीं रहेगी इन बाहरी चीजों की, किताबी चीजों की, इन बातों की, इन हालातों की। आप मुझे कह सकते हो तो आप क्यों बताते हो ये बात? तुम्हें समझाने के लिए। वक्त आएगा सब ठीक हो जाएंगे। और एक छोटा सा तरीका बताया उनको और जाके वो बात कही, सब बिरादरी वालों ने उनको अंगीकार कर लिया। तुम छोटी सी बुराई के लिए तड़फड़ाना शुरू कर देते हो, शिकायत करना शुरू कर देते हो, उसको बुरा मानना शुरू कर देते हो। अरे बुरा किस चीज के लिए मानते हो? तुम्हारा बिगड़ा क्या है उसमें? अगर कुछ होता है तो समझो तुम्हारे कर्म कटे हैं, तुम्हें साफ कर दिया,
तुम्हारा हितकारी है ऐसा करने वाला, तो तुम्हें बचाता है पापों से और आगे के लिए आगाह कर देता है कि ऐसा मत करना अगर किया है तो। जो दूसरे की बुराई करता है वो समझो कि उसके पाप को ले लेता है खुद, लेकिन आप सच्चे प्रेमी हो, नाम की दीक्षा ली है, तो टेक बांधो अपने गुरु की और सब झूठी टेके। अंदर के रास्ते पे जब चलोगे गुरु को रहबर को साथ लेके जाओ, नहीं भटक जाओगे, ऐसा मारे गए। बाहरी दुनिया के झाड़ जंगल और जितने ये देखते हो, इससे भी ज्यादा, इससे भी अधिक कठिनाई परेशानी अंदर में भटकने वाली हैं। लेकिन जिसने गुरु रूपी ज्ञान ले लिया है और गुरु को साथ लेके चलता है, तो गुरु उसके लिए एक टॉर्च बेरर की तरह से, जिस प्रकार से कोई दीपक लेके आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चलता है, जो ही तुम अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके तीसरे तिल पे जमाओगे और तुम्हारी संसार की तरफ से वासनाएं हट जाएंगी, मन में उठने वाली कामनाएं कम हो जाएंगी, दिमाग में उठने वाली तरंग विचार नहीं आएंगे, एक ही बिंदु पर जब मन कायम हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके तुम्हारी सुध का ऊपर की तरफ चढ़ाव होगा, प्रकाश धीरे धीरे करके दिखाई देगा। वो तो जीव के कर्म देखे जाएंगे कि उसके कितने दिन में कर्म पूरे होंगे और कब उसको प्रकाश दिखाई देगा, कब शब्द सुनाई देगा और कब उसको गुरु के असल दर्शन हो। शब्द रूप के बाहरी रूप से तुम शब्द रूप गुरु के रूप को जानो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बार बार जोर दे के कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। किस चीज से छूटना? कि सारी बीमारियों से छूटना चाहते हो तो भी गुरु के रूप का ध्यान करो, बंधनों से छूटना चाहते हो तो भी गुरु के रूप का ध्यान करो। गुरु रूप क्या है? शब्द रूप है। गुरु रूप क्या है? एक तुम्हारे लिए वो ऐसी चीज है जो तुम्हारी सारी बीमारियों को हटा के तुम्हारे मन की वृत्तियों को एकाग्र करने में तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे लिए आदर्श है गुरु। अरे जिसका ध्यान करोगे उसके गुण, उसका रूप, और वो जैसा करता है वैसा ही तुम्हारे अंदर भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो प्रेम योग एक दिन का काम नहीं है, समय लगता है, धीरे धीरे करके ये बात आएगी। लेकिन अपनी निरख परख जरूर करते रहो। ख्याल रखो कि तुम कितनी गलती करते हो, कितनी झूठ बोलते हो, कितना पाप करते हो। थोड़े दिन की बात है, तुम अपनी संभाल जब है इस प्रकार से निरख परख शुरू कर दोगे, तुम्हारा मन पाक और साफ जब हो जाएगा, तुम्हें अपने आप ग्लानि हो जाएगी। अनजाने में भी, भूलवश भी अगर तुमसे कोई गलत काम होगा, तुम अपने आप को ही सजा देना शुरू कर दोगे, तुम माफ नहीं कर पाओगे। तब समझ लेना कि अब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर चलने के काबिल हो चुके हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है। ये भी नहीं है कि आप समझो जल्दी करते हो। क्या कहा है कि तुम जल्दी क्यों पुकार करते हो कि मुझे दर्शन, कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको इससे वो दर्शाओ। क्या कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये तो वो तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन्हें सहारा। जिसे सहारा लेना होता है उसकी तो निंदा चुगली करते हो, उसकी बुराइयां करते हो, उसके ऊपर संशय उठाते हो, फिर कैसे आपको सहारा दे देगा वो इसीलिए कहता है जल्दी ना कर, क्योंकि जल्दी करने में खराबी होती है। सहज पके सो मीठा होए, धीरज रखोगे, धीरे धीरे करके जब इस मार्ग पर चलोगे, तो वो कहते हैं कि मन को मारो इंद्री रोको, इंद्री के द्वार को जब रोकोगे तो वो तुम्हें रूप अपने आप दिखाई देगा। जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं रूप जरूर दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपकी जल्दी से नहीं। मैं जब आपको देखूंगा, आपको इसके काबिल पाऊंगा, तो एक पल भी नहीं लगने दूंगा। और उसके लिए तुम ये ना करो। क्यों जल्दी करते हो? जल्दी का मतलब क्या है कि वो करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होता। अरे जिस प्रकार से संतों का जूझना रात दिन का मरना है, संत का जूझना रात दिन का मरना है। सती 2 पल में अपने पति के साथ जिंदा जल के राख हो जाती है, आधा घंटा में जल जाएगी, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेगी। सूरवीर जाके युद्ध के मैदान में 2-4 घंटे लड़ाई कर लेगा, युद्ध कर लेगा। लेकिन संतों का जीवन कैसा? पूरी जिंदगी उसको तो जूझना पड़ेगा, हर पल उसको लड़ाई करने पड़ेंगी, बाहर के शत्रुओं से भी, अंदर के शत्रुओं से भी।
दुनियादार वालों से भी और अपने मन में जो बसे हुए हैं उनसे भी। अज्ञान की लड़ाई है ये। लेकिन सच्ची लड़ाई अगर लड़ना चाहते हो तो गुरु से भेद लेके नाम की कमाई करो, नागा कभी ना जाने दो। नाम की दीक्षा ली है, चाहे 2 मिनट के लिए बैठो, चाहे 1 मिनट के लिए बैठो। मैं कभी पाबंदी नहीं लगाता कि 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो। अरे 2.5 घंटे बैठ के क्या करोगे? 2.5 घंटे बैठ के और ही ताने बाने बुनोगे। कोई अपने धंधे का ताना बाना बुनेगा, कोई लड़कों के काम करवाएगा, कोई किसी की शादी करवाएगा, कोई कुछ संभालेगा, कोई कुछ संभालेगा, कोई अमेरिका भागा फिरेगा, कोई बेटी पोतों की बाट देखेगा। ध्यान में बैठ के ऐसे करते हैं, मैं नाम भी बता दूं ऐसे लोगों के। वो क्यों करते हैं कि फुर्सत का टाइम होता है ना, कोई डिस्टर्ब करता। दूसरों को ये कहा है कि मैं ध्यान में बैठा हूं, बैठा तो ध्यान में है लेकिन किसके? नाम में नहीं, गुरु के ध्यान में नहीं, भक्ति के लिए नहीं, अपने और दूसरे ध्यान में बैठा है, बैठा ध्यान में। लेकिन यहां तो ध्यान किस चीज का करना है? निर्गुण का ध्यान करना है। सरगुण में को नहीं मानता है इंसान। सरगुण कौन है? जो दिखाई दे हमें प्रकट में, निर्गुण को मान लेगा। यहाँ पत्थर की मूर्ति अगर तुम गाड़ के 15 दिन में बाहर निकाल दियो, न्यू कहेंगे हनुमान की मूर्ति निकली है, जमीन में देश आ जाएगा कि वहां फलानी जगह मूर्ति निकली है। अरे मूर्ति निकली, कभी दबी हुई थी, निकल आई होगी। लेकिन जो सरगुण मूर्ति तुम्हारे सामने बैठ के हर प्रकार की बात बताता है, उसको नहीं मानते, क्योंकि वो नाना प्रकार के चरित्र करता है, हर प्रकार के चरित्र करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सोता है, हंसता है, सारे काम करता है। इसलिए उसको मानने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन काम बनेगा तो सरगुण को मानने से बनेगा, निर्गुण को मानने से नहीं। जब सरगुण को मान जाओगे, निर्गुण तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। है वो आपके अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन रास्ता, उसकी डोरी, चाबी सतगुरु के पास है। सतनाम धन पूंजीर, सतगुरु हाथ कुंजी। सतगुरु जब ताला खोलेगा तो ही दर्शन होगा, नहीं हो सकता। तो हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से अपने आप को गुरु के अर्पण करो। जब गुरु के अर्पण कर दोगे, गुरु ही गुरु रह जाएगा, तो समझो दूसरी चीज तुम्हें परेशान करने वाली नहीं है। तुम गुरु के गुरु, तुम्हारा दूसरा कोई क्या कर ले, संसार पे। तो प्रेमियों, बारिश के लिए कह रहे थे पहले कि जी बारिश रोकियो। मैं बोला भाई एक आध बार तो रोक सकूं, ज्यादा मैं भी दखल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा कि इतने लोगों के साथ भाग जुड़े हों तो बेचारे समझेंगे जी 1 साल में दिन आया था और ये तो काम फिर गड़बड़ हो गया। मैं सतगुरु से अर्ज करूंगा, अपने आप संभाल करेंगे। आप सबके भाग के कारण शांति से, प्रेम से संगत हुआ, सत्संग हुआ। अब संगत से मेरी प्रार्थना है, छुट्टी के बाद आराम से जाना, बहुत टाइम है, इसलिए मैंने आधा घंटा पहले सत्संग शुरू किया था कि ताकि छुट्टी होने के बाद आराम से जा सकेंगे। नाम वालों के लिए अगर इनने बनाया होगा तो आपको समय दिया जाएगा, नाम भी देंगे। सबको आशीर्वाद और खुश रहो, लेकिन अपने मन को हमेशा भक्ति के मार्ग पर लगाओ। संसार के काम छोड़ने नहीं, चलेंगे वो भी। ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, सत्य का मार्ग अपनाओगे, तुम्हारी सभी प्रकार की जो तमन्नाएं हैं पूरी होती रहेंगी। सतगुरु अपने आप पूरी करेगा, सबकी करे। इसलिए वो चिंताएं मन से निकाल के तुम्हारा जो काम है, पांव पसार के ना सोना, गोडे छाती में दे लो, जब काम बनेगा। सबको राधा।